जय मसीह को सभी को। आज का खूब सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को बहुत आभार मानती हूँ फ्रेंड्स। आज प्रभु ने हमको संभाला है, पूरा दिन से लेके यहाँ तक प्रभु हमारे साथ और पास रहा है और हमको अपने अपने जगह में हम सब स्वस्थ और तंदुरुस्त में हैं। प्रभु की दया से, कृपा से हम अच्छे हैं और हमको इस मौका दिया है फिर भी कि हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो चलिए हम बाइबल में से निकालते हैं 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 और 17। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना बीत गया, देख लो सब बातें नई हो गई है। प्रभु का वचन के लिए मैं बहुत आभार मानती हूँ फ्रेंड्स। आज का जो वचन जो प्रभु ने दिया है, इस वचन में 3 तरीके से प्रभु हमें बताता है, दर्शाता है। इसमें यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो यो नई सृष्टि है। मीन्स जो कोई लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है तो उसकी नई सृष्टि पैदा होती है। जो लोगों के अंदर प्रभु यीशु आता है, प्रभु यीशु जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करना स्टार्ट करता है तो उसका जीवन के अंदर एक नई सृष्टि पैदा होती है फ्रेंड्स। सो इस वचन के अंदर 3 तरीका से बात हो रही है। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। सेकंड में बोलता है पुराना बीत गया। पुराना बीत गया मीन्स जो पुराने बातें थी, पुराना हमारा जीवन था, पुराना में जीवन में हमारा जीवन कैसा था, कैसे हम जी रहे थे, कैसे हमारी जिंदगी थी, ये सब जब प्रभु यीशु में हम आते हैं तब हमारा पुराना जीवन पूरा दूर हो जाता है हमारा में से। हमारा में कौन आता है? प्रभु यीशु हमारे जीवन में अंदर आके कार्य करता है। इसीलिए इस वचन में कहा जाता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराना बीत गया। जो कोई इंसान जो प्रभु यीशु में आता है तो उसका जीवन नया बन जाता है। क्यों नया बनता है? कि प्रभु यीशु हर रोज नया नया कार्य करता है हमारे जीवन में, नया नया हर रोज न्यू थिंग्स डालते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके हमें नया नया सिखाता है, नया रास्ता बताता है, नई दिशा बताता है, हमें आज क्या करना, सब कुछ हमें प्रभु हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा आके हमें अगुवाई करता है। इसीलिए इस वचन में बता गया है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना बीत गया। पुराने समय में हमारा जीवन, हम एक पाप में थे, एक शैतान के हाथों में, एक गुलामी में हमारी जिंदगी हम गुजार रहे थे और बहुत सारे बीमारी थे, गरीबी में थे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम उधर उधर भटक रहे थे। हम कहाँ जाएंगे, हमें अच्छा रास्ता मिलेगा और हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, ऐसी सोचों में हम भटक रहे थे, लेकिन हमें मिला नहीं। हम प्रभु यीशु में आ गए, हमारा जीवन नया बन गया, बदल गया, पुराने बातें चले गई, पुराना जीवन दूर हट गया और हमारा जीवन यीशु के समान नया बन गया। यीशु के समान हमारा जीवन पवित्रता से भर गया। यीशु जैसा पवित्र हम बन गए। प्रभु पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना जरूरी है फ्रेंड्स। प्रभु का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र बनो। हमें भी प्रभु के समान बनना है। और तीसरा में क्या बोलता है? देख लो सब बातें नई हो गई है। जब हम प्रभु को पाते हैं तब सब पुराना जीवन है वो हमारा में से क्या होता है? दूर होता है, चले जाता है। तब सब क्या होता है? हमारा जीवन नया बनता है। हमारे जीवन में खुशियाँ आती है, हमारे बच्चे में खुशियाँ आती है, हमारे काम धंधाओं में आशीर्वादित मिलता है, कहाँ में भी जाते हैं आशीर्वाद हमको मिलता है। सब रास्ता खोलता है, सब बंधन टूटता है, सब बीमारी हटती है, सब रोग भागता है और हमें पापों की मुक्ति मिलती है और हम हमारा जीवन में एक अलग अनुभव करता है। जब प्रभु यीशु हमारा जीवन में आता है, कार्य करता है, तब हमारे जीवन में पूरा अलग होता है फ्रेंड्स। इसलिए इस वचन में कहा गया है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है।
हमें प्रभु यीशु में आ गए हैं, हमारी न्यू क्रिएशन होती है। प्रभु नया नया करता है, नया रास्ता बताते हैं, नया धंधा ओपन करता है। हमारे लिए कुछ न कुछ नया हर रोज होता रहता है फ्रेंड्स। हमें आगे ही बढ़ते जाते हैं, सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, धंधा में आगे बढ़ते हैं, बिजनेसों में आगे बढ़ते हैं, नौकरी में आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चों के लिए सब कुछ जो रुकावटें सब दूर होता है। हमारे जीवन में प्रभु हर रोज नया कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तब बहुत सारा चेंजेस लेके आता है फ्रेंड्स। हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवनों में बुलाना है, और पवित्र आत्मा जब आता है तब सब नया होता है। पवित्र प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु मैं जाता हूँ, ये आपके लिए लाभकारक है। क्यों प्रभु यीशु ऐसे बोलता था? मैं स्वर्ग में जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ, वो आप सभी के लिए एक फायदा कारक है। इसका मतलब है कि जब यीशु ऊपर जाता है, पिता के पास जाता है, तो प्रभु यीशु क्या भेजता है? हमारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजता है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है तब हमें स्वतंत्रता करता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तब हमें सही क्या है और गलत क्या है उसका हमें भान कराता है। पवित्र आत्मा जब आता है तब हमें सही रास्ता में चलाता है। पवित्र आत्मा आता है तब हमारे घर के अंदर आनंद हो जाता है। पवित्र आत्मा आता है तब हमें खुशियों से भर जाते हैं फ्रेंड्स। पवित्र आत्मा को हमें हमारे जीवन में बुलाना है। पवित्र आत्मा नहीं है तो हमें एक सूखा पेड़ के समान, सूखी भूमि के समान हमारा जीवन होता है फ्रेंड्स। जब सूखी भूमि होती है, जब बारिश नहीं है, तो वहाँ सूखी भूमि में जो पेड़ आती है, ऐसा जीवन हमारे में होता है फ्रेंड्स। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, मैं जाता हूँ, आपके लिए फायदा कारक हूँ। मैं आप सभी के लिए एक पवित्र आत्मा में भेजता हूँ। वो आपको सिखाएगा, सब कुछ आपको सही में चलाएगा। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया है कि मैं जाता हूँ, वो आप सभी के लिए फायदा कारक है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ में हम प्रभु यीशु में आ गए फ्रेंड्स। हम बहुत नसीबदार है, बहुत किस्मत डाली है। जिस लोगों को प्रभु यीशु मिला है वो बहुत उसका जीवन के अंदर आशीषित पाएंगे, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु आगे बढ़ाएगा और बहुत कुछ भी करेगा फ्रेंड्स। सो आज का वचन में यहाँ तक हम पूरा करते हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।